नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कर्म के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 आपने देखा होगा। पार्ट 2 में हम इसके आगे और डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि कर्म जनरेट कैसे होता है। तो कभी ना कभी हमारे पिछले जन्म में हमने कुछ कर्म किए थे, कुछ ऐसा कार्य किया था जिससे किसी को सुख मिला या दुख मिला। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है, जानवर, कीट पतंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब जो है हमारा कर्म बन गया। अब उस कर्म को बैलेंस करने के लिए हमको ये जन्म फिर से मिला। हमको ये कहा गया था कि आप उस कर्म को बैलेंस करके आओ। जिसको आपने दुख दिया तो उसके बदले में आप इस प्रकार से अपने लाइफ में कर्म भोगो। सुख दिया तो इस प्रकार से आप कर्म भोगो। ये चीज़ आपने ऑलरेडी एग्री किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया इसको। ये जो है वो डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपने साइन करके यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया। अब इस जन्म में हमको वो प्रारब्ध जनित जो कर्म है जो हमने लिख के लाए हैं वो हमको भोगना है। और ये चीज़ मैंने पार्ट 1 में डिस्कस की भी थी। तो जब एक समय आएगा हमारे लाइफ के किसी समय में, किसी दौर में, हम कितने भी साल के हो सकते हैं, 20 साल, 25 साल, 40 साल, तो जब वो समय आएगा तो यूनिवर्स जो है पूरा इस प्रकार का वहाँ पर सीन क्रिएट करेंगे कि कर्म वहाँ पर बैलेंस हो जाए। आप दोनों को ही मिलाया जाएगा, आप और सामने वाला व्यक्ति। अगर उसने आपके साथ खराब कर्म किया था पहले पिछले जन्म में, तो आपको पूरा मौका यूनिवर्स देंगे, ईश्वर देंगे कि आप उसका बदला ले रहे। और अगर आपने किया था, उसका कुछ खराब किया था या जो भी था, अगर उसको सुख दिया था, अच्छा किया था, तो उसका बदला चुकाने के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पूरा मौका मिलेगा। और ऐसा सीन क्रिएट होगा, आप लोग मिलेंगे, जैसा भी वहाँ पर सिचुएशन रहे। तो बदला पूरा करने के लिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, आपको या उस पर्सन को पूरा मौका मिलेगा। अब अगर आपको ये मौका मिलता है, सामने वाले व्यक्ति ने किसी पुराने जन्म में, पिछले जन्म में हमारा बुरा किया था, तो आपको सेम मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अब उसका बदला ले लें। तो यूनिवर्स पूरा इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि आप कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, किस प्रकार से आप बदला ले रहे हैं। आप बदला ले रहे हैं कि उन चीज़ों को आप भूल जा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ यूनिवर्स नोट डाउन करेंगे। और जैसा आपने कर्म वहाँ पर क्रिएट किया, अगर आपने बदला ले लिया तो अगेन वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि एक बार उसने हमारा बुरा किया, अब हमने उसका बुरा किया, तो अब नेक्स्ट जन्म में, आने वाले जन्म में अब इस व्यक्ति को फिर से मौका मिलेगा कि हमसे वो बदला ले। तो ये क्रम चलता ही रहता है, साइकिल चलती ही रहती है। आप बदला लेंगे, फिर अगले बार सामने वाला बदला लेगा, फिर आगे फिर आप बदला लेंगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी। इसको ख़त्म करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम चेतना के स्तर पर इतने ऊपर हैं कि हमको पता है कि नया कर्म हम नहीं जनरेट करना चाहते, हम फिर से बदला नहीं लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम इस कर्म को पूरी तरह से यहीं पर क्लोज कर देना चाहते हैं, इस साइकिल को ही क्लोज कर देना चाहते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति से कोई भी कर्म का बंधन नहीं रखना चाहते, क्योंकि जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी हमारे आसपास लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कर्म का बंधन सबके साथ है। चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके पति पत्नी हों, चाहे आपके बच्चे हों, सबका कर्म बंधन है एक दूसरे से। तो जो भी सुख दुख हमको मिल रहा है वो उस कर्म बंधन के कारण से ही मिल रहा है। और जो भी कर्म हमारे पहले रहे हैं या सामने वाले व्यक्ति के रहे हैं, उसके अनुसार ही हमको यहाँ पर फिर से इस जन्म में वो चीज़ें भोगनी पड़ रही है कर्म बंधन के आधार पर। तो अब आप सामने वाले व्यक्ति को अगर माफ़ कर देते हैं, कर्म बंधन आप खत्म करना चाहते हैं कि अब भाई नहीं, मैं इससे कोई कर्म बंधन नहीं रखना चाहता, भले इसने मेरा बुरा किया, मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। जैसे ही आप छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं दिल से, वो कर्म बंधन वहीं पर एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब वो आपके नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपने कर्म की वो साइकिल ही पूरी क्लोज कर दी। ऐसे अगर डिफरेंट कर्म जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपना बदला लीजिए, नया कर्म जनरेट करिए। तो अगर आप हर जगह इस प्रकार से क्षमा कर देते हैं तो आपके कर्म बंधन यहाँ पर नहीं बन रहे हैं और उसका कोई भी भोग अब आप
अगले जन्मों में लेकर के नहीं जाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत कहता है। इसके कारण से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लेट गो कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और जो भी गिला शिकवा है उसको आप रिलीज़ कर दीजिए। कर्म बंधन आपका नहीं बनेगा। इस प्रकार से कर्म का जो दूसरा फॉर्म है, एक तो हमने प्रारब्ध जनित हमने अभी तक डिस्कस किया है, दूसरा है कि हमको एकदम नया कर्म बनाने मिले। हम ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं, ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं जो एकदम नया है। मतलब हम जा रहे हैं किसी को सताएं, हम जा रहे हैं किसी को कुछ गालियां दे दें, बुरा कर दें, कुछ भी ऐसा हम कर सकते हैं, पूरी आज़ादी है। क्योंकि कर्म जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है हम कर्म करने के लिए। ईश्वर ने कर्म करने के लिए हमको एकदम स्वतंत्र रखा हुआ है। प्रारब्ध जनित कर्म को भोगने के अलावा जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो पूरी स्वतंत्रता के साथ कर रहे हैं। ईश्वर उसमें कोई भी बाध्यता नहीं रखते कि तुमको यही करना है। नहीं, कर्म पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। कर्म के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, सिर्फ हमारा नियंत्रण है, और हम जैसा चाहें वैसा कर्म क्रिएट कर सकते हैं। मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कर्म जो है वो मनुष्य के यहाँ पर क्रिएट होते हैं। जानवर तो अपना रेगुलर सब चीज़ करते हैं, उनका कोई कर्म नहीं, उनके अंदर कोई ईर्ष्या, द्वेष, राग कुछ नहीं होता है। तो जो भी कर्म आप अब नया क्रिएट करेंगे जो आपका प्रारब्ध जनित नहीं है, तो वो जैसे आप क्रिएट करेंगे तो अब ये आपका रिकॉर्डेड हो गया कि अब आपने अगर किसी को सुख दिया तो उसके अगेंस्ट में आपको सुख मिलेगा, दुख दिया तो आपको अब उसके अगेंस्ट में दुख भोगना ही पड़ेगा। कब भोगना पड़ेगा, कैसे भोगना पड़ेगा, वो यूनिवर्स के रिकॉर्ड में वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। आपके कर्म की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत हाई लेवल का आपने किया है, चाहे किसी को सुख दिया हो, तो आपको इसी लाइफ में सुख मिलेगा उसका। अगर किसी को हाई लेवल में आपने दुख दिया है, किसी का बुरा किया है, तो आपको इस जन्म में ही आपको उसका भोग भोगना होगा। अगर कर्म की इंटेंसिटी कम है तो फिर यूनिवर्स उसकी अलग व्यवस्था करते हैं, इस जन्म में हो सकता है चाहे अगले जन्मों में हो सकता है। तो ये एकदम न्यू कर्म के बारे में मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। तो दो चीज़ हमने डिस्कस की, पहली तो प्रारब्ध जनित जो आप लोगों ने लिखवा के लाई है, दूसरा हमारा जो नया कर्म है। ये दो कर्म हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कुछ आपके भी अपने विचार हो सकते हैं, आपके भी अपने अनुभव हो सकते हैं, आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में या इस कंटेंट के बारे में आपकी क्या राय है। जरूर से आप सजेशन दीजिए। अगर अच्छा लगा हो या किसी और टॉपिक पर आप जानना चाहते हो तो आप बताइए। कर्म का सिद्धांत और भी है, गूढ़ है, बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं, तो जितना भी और डिस्कस कर सकते हैं उसको आने वाले समय में और मैं डिस्कस करने की आपसे कोशिश करूँगा। जितना मेरे अनुभव है या जो मैं जानता हूँ उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से आप शेयर करिए, और साथ ही साथ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो नेक्स्ट और मैं किसी अच्छे टॉपिक पर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।